व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। अब हम स्किन, हेयर, नेल इन सब की केयर पे बात करेंगे जी। और हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं वो अपने वास्ट एक्सपीरियंस से हमें बहुत ज़्यादा बातें बताने वाली हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा से पूछूंगी, डॉक्टर साहिबा जी, नेल्स क्यों चिप होते हैं? nail chip होते हैं because there is no calcium in your nails. You know the nails are built up of calcium. मतलब अगर नेल क्या यहाँ से चिप हो रहे हैं इसका मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें Yes, we have low- हाइपोकैल्सीमिया है yes. ऑल ओवर द बॉडी। Yes, we have low calcium in our body, and that is one reason. I send a lot of patients, and it's not because you don't have enough. You're taking enough calcium because people have awareness about it. अब हम सब लोग we are having milk, we are taking Vitamin D3 or calcium calcium tablets and all intake that. होता है। But the thing is this: there is not enough vitamin D in our body. You know the vitamin D is synthesized. You can't take. I mean, you are taking vitamin ना, D. अब तो D3 अब आपकी D3 active वाला forms खा रहे, आती हैं। बट पहले ये होता था कि वैसे नॉर्मल जो है कि सनलाइट प्रोड्यूसेस vitamin D. So now we are so conscious that we do hardly go out in the sun, or we if we're going out we cover our sun with sunblock and all सारे that. डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो डरा दिया है जी, सनलाइट में जाएंगे तो ये हो जाएगा, So सनलाइट में we जाएंगे have, तो वो I हो mean, we जाएगा। have those problems. So what I mean, last 6 months back, myself, my husband, my son, we all got our vitamin D tested, and we are all very low on vitamin D. So we are all on supplements now. So, so now we have added another supplement to our life. इंजेक्शंस नहीं लगवाया आपने उसके? नहीं, उसके ये supplements are very good. You take it once a नहीं, बट इनिशियली मेंटेनेंस के लिए आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं एंड देन आप उसको इंजेक्शंस को मेंटेन करते हो नहीं, but you can be on the supplements as well. You don't need to go on injections. And what about the person who's taking supplement every day फिर भी उसके नेल टूट रहे हैं? नहीं तो, but then you're not taking vitamin D. नहीं, vitamin D and calcium together. No, but that again, then you have to build up your calcium levels and all that. Nails फिर एक तो ये वजह है. This is one common. Otherwise, if you're dipping your hands too much in water, if you're washing dishes, if you're washing clothes and all that, वो जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा detergents और ये use हो रहे हैं, उसमें the nails become soft and smooth and then you can chip them off. Or you're doing something, you know, the work is such that your hands are involved too much. अभी हम इस पे एक और बात करते हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पूछनी है। एक कॉल है जी हमारे साथ, उसके बाद ठीक है जी? Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आबिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। आबिद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा आबिद साहब, हमारे पोल का आंसर करेंगे पहले आप? जी, हमारे पोल के सवाल का आंसर करेंगे आप पहले? मैंने नहीं सुना? नहीं सुना? नहीं सुना मैंने, अभी ये टीवी ऑन किया है। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है कि कौन सा रिश्ता ज्यादा काम आता है, खून का या दोस्ती का? दोस्ती का ज्यादा काम आता है। किस तरह काम आता है? The new generation is for दोस्ती। एक मैं पूछती आबिद साहब किस तरह काम आता है? वो इस तरह काम आता है कि एक मोहब्बत बन जाती है ना, बाद में वो जिगरी दिल से जो मोहब्बत होती है वो बन जाती है। घर वाले काटते हैं? हम लोग जब बच्चे होते ना तो हमें सब दोस्त नजर आ रहे थे, हम घर वालों की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। देखो ना, एक बंदा दूसरी शादी नहीं कर सकता, दूसरी के फ्रेंड नहीं कर बना सकता, तो मसले होते हैं ना, कई मसले होते हैं, मसाइल होते हैं। वेरी बैड। ये काम देखिए, टेढ़े कामों के लिए आपको दोस्ती के रिश्ते चाहिए, हाँ, सीधे कामों के लिए नहीं चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो सब लोग सपोर्ट करेंगे, है ना? तो दोस्ती बेस्ट है मेरे ख्याल में। दोस्ती बेस्ट, ठीक है जी। अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, तो सवाल करने थे। दो सवाल करिए, पूछिए। एक ये कि मेरे सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। क्या सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है? अच्छा जी, और दूसरा ये बारीक बाल है और हाफिजा बहुत कमजोर है, इसका जरा। और कौन कमजोर है? हाफिजा कमजोर जी। वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो आपको आपकी उस पे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन डैंड्रफ पे जरूर बात करते हैं, ठीक है जी? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, डैंड्रफ अगर है तो देन आप एक तो नंबर 1 एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करो, नंबर 2 यू ऑयल योर स्कैल्प वेल, ठीक है ना? उसमें ये कि तेल लगाएं। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि तेल ना लगाओ, तो तेल का तो कोई फायदा नहीं है सिवाय मसाजिंग इफेक्ट के। नहीं, तेल के पता क्या होता है? तेल ये होता है कि डैंड्रफ जब होती है ना, तो वो बेसिकली व्हाट इज डैंड्रफ? दिस इज डेड स्किन सेल्स, ठीक है ना? तो जो उसको वो इजीली वो स्कैल्प से निकाल सकती है। सो यू पुट ऑयल दैट हेल्प्स यू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हेल्प्स यू। अगर वो नहीं हेल्प करता देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकेटेड
versions. So then we have medicated versions of dandruff, anti-dandruff things, and then we give you some local treatments for that. ठीक है ना? तो उसमें ये कि पहले आप ऑयलिंग करें, थ्राइस अ वीक ऑयलिंग करें और थ्राइस अ वीक किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करें, एंड देन लेट्स सी कि उससे क्या होता है. अदरवाइज दे कैन फिर मेडिकेटेड उस पर जा सकते हैं. अच्छा, ठीक है. ओके. हाँ, और जो कह रहे हैं ना हाफजा, उसके लिए ये कि ही शुड टेक लॉट ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड शुड टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स. विटामिन B12 देख लें आपके अंदर कैसा है. विटामिन, हाँ, मल्टीविटामिन्स भी खाएं, एंड देन प्लस यू शुड हैव मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो उससे भी माइंड एक्सरसाइजेस भी एंड माइंड एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज. हाँ, because you know all three things go together. It's not what you apply. I mean, this is skin की जो theory है. This is Murad's theory. It's not that what you apply on the skin is going to matter. It's the combination of things, because according to him, the skin health is health care. The skin care is health care. Definitely. So what your skin reflects your inner health. It's a reflection of your well-being. It's a reflection of how healthy you are. So it's not that you just put something on your skin and you'll say, yes, you know, I'm looking beautiful. What you eat, what you put on your skin, what you eat, and your mental well-being, that is also important. So when mental well-being is that, you know, you go for regular exercises, eat any exercise, you join a gym, you walk, you have to do something. Because when you do a vigorous exercise, when you sweat, even your mind gets clear, and it takes out all the tension and stresses from your mind. So that is very important. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे चिप नेल्स पे, जो कि हो जाते हैं, हम लोग जिस तरह हम लोग हैं और काफ़ी सारी और ख़वातीन भी हैं. नेल कलर इज समथिंग दे वेयरिंग ऑल द टाइम. यस, ठीक है. अब नेल कलर के साथ क्या होता है कि जब तक नेल कलर लगाए तब तक तो नेल्स बचे हुए हैं. चलो जी, नेल कलर उतारा नहीं और नेल टक 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 क्रैक होके टूट गए सारे. I mean basically उसमें वही कैल्शियम ही की है ना सारा. अच्छा. हाँ. और दूसरा नेल के ऊपर से जिसका सुपरफिशियल केराटिन लेयर है, अच्छा इज इट अ केराटिन लेयर, वो उतर जाता है. वो तो जब आप बहुत उसको विग्रेसली वो मैनिक्योर पेडिक्योर भी बहुत विग्रेसली कराते हो, उससे भी उतर जाता है. वन शुड डू इट फॉर लाइक आफ्टर 3 weeks or something. You don't need to, people do it for every 15 days or every 10 days they go for a manicure and pedicure. So you're dipping it in और जो मैनिक्योर पेडिक्योर्स भी जो हो रहे हैं, I mean there's so many places who are doing it, उसमें भी ना एक जगह मैं गई तो वो क्या जी डिटॉल डाला. I said why have you put डिटॉल into this? किस चीज़ में डिटॉल डाला? वो जो जिसमें आप डिप करते हो. I have never went. I mean, उसमें तो कोई salts नहीं डाली हुई होती है. उसमें basically you need some salts and all that. You don't need to put Dettol in it as well and all. एंटीसेप्टिक थोड़ी डालते हैं आप उसके अंदर. So I mean people, I mean. But वो लोग पता है एंटीसेप्टिक I think वो इसलिए भी डालते हैं कि अगर for instance कहीं कोई कट लग जाए या कुछ हो जाए तो वो disinfect रहे. But that's not the, because that dries up your. अच्छा, मेरे पास एक कॉल है. हाँ, कॉल अटेंड करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. आलिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आपका तोता अभी भी पीछे से बोल रहा है. बिल्कुल बोल रहा है. हेलो मिट्टू मियां. अच्छा जी, आलिया आप हमारे पोल का जवाब देंगी? बिल्कुल दूंगी. हाँ कि अपने काम आते हैं. असल में ये अपनी एक्सपीरियंस की भी बात होती है. कई लोगों को मतलब ये है कि दोस्त ज्यादा काम आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है. अपने फिर भी मतलब जोश खून मार जाता है. जोश खून जोश मार जाता है. खून जोश मार जाता है. मतलब लेकिन ये है कि जिसके साथ जैसे बीती हो, किसी के लिए अपनों से ज्यादा जो है वो दोस्त काम आ जाते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, एकदम से दोस्त इतने काम आ जाते हैं कि अपने नहीं काम आ पाते. बिल्कुल ऐसा वही ना, अपने एक्सपीरियंस की बात होती है. लेकिन ये है कि खून फिर भी जोश मार ही जाता है शर्म के मारे. अच्छा, वैसे काफी सारी ऐसी चीजें नहीं होती आलिया जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम अपने घर वालों को नहीं कह सकते, यू नो, या तो वो टेंस हो जाएंगे या वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप वो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेते हैं और फिर डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स ही काम आते हैं. बिल्कुल, हाँ, उस सेंस में बिल्कुल वो काम आते हैं. बिल्कुल, डेफिनेटली. अच्छा जी, हम स्किन पे बात कर रहे हैं, नेल्स पे भी और हेयर पे भी. कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, मेरा ये मसला है कि मतलब मुझे कोई 1.5-2 साल पहले जॉन्डिस हुआ, तो उसके बाद से ना मुझे मोल से निकल रहे हैं. फ्रेकल्स भी हैं और मोल से भी हैं. तो वो मैंने जी मुंह पे मोल्स निकल रहे हैं. हाँ जी, छोटे छोटे से ना. अच्छा.
तो और फ्रेकल्स भी हैं। तो दूसरा ये मैंने वो जलवाए भी थे थोड़े से, लेकिन उनके वो जो क्रायो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रायोथेरेपी, हाँ जी, तो उसके जो उस मतलब वो जो मटेरियल लगाते हैं तो क्या वो थोड़ा इधर उधर अगर गिरा हो तो उसके निशान चले जाते हैं कि वो पक्के रहते हैं? नहीं, वो भी चले जाते हैं, बिकॉज देखो ना उससे थोड़ी सी स्किन इंजरी हुई होगी ना, तो जब इंजर होती है स्किन तो ऑब्वियसली वो जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाती है वहाँ पे। सुपरफिशियल लेयर तक मगर होती है। हाँ, मगर वो भी चला जाता है, बट टेक्स टाइम। मगर क्रायोथेरेपी इज नॉट द आंसर टू फ्रेकल्स। आपके जो फ्रेकल्स के लिए तो नहीं है। हाँ, वो फ्रेकल्स नहीं जाते क्रायोथेरेपी से, और मोल्स भी क्रायोथेरेपी से नहीं जाते, वायरल वॉट्स जाते हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट नो कि वो वॉट्स के लिए उन्होंने किया था कि मोल्स के लिए किया था, कि मोल्स को तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो रेस थे ना, उठे हुए थे ना, बड़े हो रहे थे साइज में, काले काले नहीं से। नहीं, छोटे से हैं, छोटे छोटे से नहीं होते, बिल्कुल स्किन के लेवल पर है या खड़े हो गए, बाहर आ गए? बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं है, लेकिन वो स्किन लेवल पे ही है, लेकिन थोड़े फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन ही हाँ, होगी, वो पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स है, वो मोल्स नहीं है। हाँ, वो मोल्स नहीं है बेटा, और उसके लिए क्रायो इज नॉट द आंसर। उसमें आप जो फ्रेकल्स के लिए है लॉट ऑफ यू नीड अ डीपिगमेंटिंग क्रीम बेसिकली। जो डीपिगमेंटिंग क्रीम है वो हाइड्रोक्विनोन इज द बेस्ट आंसर। तो डॉक्टर हार्वर्ड म्यूरैट ने एक जो क्रीम जो बनाई है फॉर पिगमेंटेशन की स्किन के लिए, उसमें ही इज एडेड इनकॉर्पोरेटेड विटामिन सी, और इनकॉर्पोरेटेड विटामिन सी ऐसे है कि इट्स 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन नॉर्मल विटामिन सी। अच्छा, मतलब कोई भी क्रीम जिसमें हाइड्रोक्विनोन और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन और विटामिन सी की जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है। और विटामिन सी और वो लाइटनिंग क्रीम्स भी दैट्स अ होती है लाइटनिंग ना, क्रीम, दैट्स अ लाइटनिंग क्रीम, अच्छी क्रीम, कंपनी की लाइटनिंग क्रीम हाँ, आप उसके ऊपर यूज कर मगर सकती हैं। और वो भी बट यू हैव टू जस्ट यूज इट एट नाइट एंड जस्ट ऑन द स्पॉट्स, नॉट ऑल ओवर द फेस, व्हाई ओनली एट नाइट, जस्ट एट नाइट, यू डोंट यूज हम ये बात हाइड्रोक्विनोन। उनसे पूछते हैं। हाँ, ठीक है आलिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपको कंप्लीट आंसर जो है हम अभी ऑन एयर देते हैं, ठीक है? थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, यू डोंट यूज हाइड्रोक्विनोन, नो यू डोंट यूज